हेलो स्टूडेंट। आज मैं पॉलिनोमियल का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उस पॉलिनोमियल के टॉपिक से पहले कुछ जो बेसिक फार्मूला आपके मैथमेटिक्स में आपको 9th-10th स्टैंडर्ड पर एक्सप्लेन किए गए होंगे, उनको मैं एक जगह कलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप अपने नोट्स के लिए कॉपी कर सकते हैं। इनका जो है फिजिक्स में जहाँ कहीं जरूरत होगी हम उपयोग करेंगे। अब हम लेते हैं सिंपल रिजल्ट्स इन रेशियो एंड अ प्रपोर्शन। ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया देंगे जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में थोड़ा इजी कर देते हैं कैलकुलेशन को। जैसे a बाई बी अगर आपका c बाई डी के इक्वल है तो देन a प्लस सी अपॉन b प्लस डी, ये भी आपका इक्वल ही होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगा कि a की वैल्यू हमने 3 और b की वैल्यू 5 अगर अज्यूम कर लें तो देन ये 6 अपॉन 10 के इक्वल ही है। ठीक है, तो अब आप क्या करें, ए में ये ऊपर ऊपर न्यूमरेटर जो है आपके एडिटिव है, तो यहाँ भी आप एडिटिव कर लीजिए, 6 एंड 3 को ऐड कर दीजिए आप। ओके, अपॉन में नीचे वही सेम बी में डी को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलने जा रहा है 5 प्लस 10। तो ये नंबर क्या बनेगा 9 अपॉन 15, जो कि अगर आप अगेन कैंसिल करें तो 3/5 की इक्वल ही है, जो कि यही नंबर है। इट मीन्स अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करें दोनों साइड का, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को, तो आपका जो है रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। नाउ वी कंसीडर दिस रूल, ये भी है आपका a अपॉन बी की ही इक्वल है। कैसे, इसको अगेन ये सेम एग्जांपल हम रिपीट करते हैं। 3/5 इक्वल टू 6/10 है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये इक्वल टू a एंड दिस इज c, इसको प्रोडक्ट करिए और आप न्यूमरेटर में प्लेस कर दीजिए। 6:3 एंड नीचे 5:10, ये बी डी, इट मीन्स यहाँ का b और ये d, आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स 5 एंड 10 का मल्टीप्लीकेशन। ओके, 5:10, व्हाट विल दिस, so this will be 6 and 3 18 and 5 multiply 10 will be 50, and after calculation you will get this 9 upon 25 or equals to 3/5. It means this is again the given number 3/5. तो इस तरीके से भी जो है आपका थोड़ा इजीनेस आ सकती है कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में रहने चाहिए। एंड लास्ट जो आपका a बाई बी एंड c बाई डी है, इक्वल है आपस में, तो इनका स्क्वायर करके अगर आप ऐड करें न्यूमरेटर वाले और डिनोमिनेटर वाले एंड देन स्क्वायर रूट, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस कंसेप्ट को करके देखिए। ये भी अगेन ट्रू ही होगा जैसे कि और अदर हुए हैं। ओके, नाउ अगेन हम कंसीडर कर रहे हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो देन ये अल्टरनेंडो है। इसमें क्या है कि अगर आप b और c को इंटरचेंज कर दें, जैसे ये किया हुआ है नेक्स्ट स्टेप में, तब भी जो है आपका ये रेशियो इक्वल टू इसके है, अब भी ये रेशियो इक्वल ही रहेगा। एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में। कोई अगेन ऊपर वाले ले लेते हैं 3/5, आप कोई अनदर भी सोच सकते हैं तो सोचिए, उससे भी वही रहेगा, इफेक्ट कुछ नहीं होगा। ओके, 3/5 इक्वल टू 6/10, आप 6 को इस लोकेशन पर ले जाएं और 5 को उस लोकेशन पर ले जाएं। इवन देन जो है इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आने जा रहा। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं 3/6 मीन्स अब भी ये रेशियो राइट साइड दूसरे साइड के इक्वल ही रहेगा 5/, हाँ ये इससे चेंज हो जाएगा बट ये अब भी इक्वल ही है। ये आपका क्या है, ये 1/2 है, ये भी 1/2 ही है। हाँ ये इससे डिफर है रेशो, बट आपस में ये इक्वल ही रहेंगे। हाँ इसमें आप ये भी कर सकते हैं चेंज कि 3 को आपको 10 की लोकेशन पे और 10 को आप 3 की लोकेशन पे ले जाएं, तब भी वो सेम इफेक्ट ही रहेगा कि आप जो है 3/5 आपका जो है गिवन है 6/10 की इक्वल, तो देन आप इसका 5 की लोकेशन और 6 की लोकेशन आपने अनचेंज रखी एंड देन 10 को आपने जो है अप साइड कर दिया और 3 को आपने डाउन साइड कर दिया। तो दिस विल बी 2 एंड दिस इज अगेन 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 है। हाँ ये आपका 3/5 से तो डिफरेंट है बट रेशियो वाइज में कोई चेंज नहीं है दोनों साइड। सो ये आपका रूल। ओके, नाउ मूव टू इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या है आपका कि जो आपका a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो आप b को ऊपर कर देंगे और a को डिनोमिनेटर में,
जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो देन जो है ये अब भी रेशियो इक्वल ही रहेंगे, इसके इक्वल नहीं, ये अलग होगा रेशियो, ये अलग होगा, बट आपस में इक्वल होंगे। मीन्स अगर अगेन 3/5 वाला ही ले लें तो 3/5 इक्वल टू 6/10 है, ठीक। ये आपका 0.6 है, लेकिन आप जो है अगर इसको रिवर्स कर दें 5/3 इक्वल टू 10/6, ठीक। तो ये आपका आपस में इक्वल है, ये आपका 3, ये आपके पास अगर क्रॉस करें 5/3 इक्वल टू 5/3, हाँ ये आपका यहाँ 3/5 है, बट अगर रिवर्स कर दें तो देन आपका ये आपस में रेशियो वाइज सेम ही रहेंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। आपके पास आता है a/b इक्वल टू c/d, इसका नेम है कंपोनेंडो। कंपोनेंडो इट मींस आप जो है डिनोमिनेटर का टर्म ऊपर ऐड करें दोनों साइड से, फिर अपनी रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मींस अगर आपके पास आगे मैं एक ही नंबर लेके चल रहा हूं सब, जो उसी से डिफाइन करूंगा c/d इट मींस 6/10 है, तो आपने क्या किया कि ये 5 ऊपर ऐड कर दिया, 3 + 5, नीचे अभी 5 ही है, और ये 6 में आपने ऊपर 10 ऐड कर दिया, नीचे 10 ही है, तो दिस विल बिकम 8/5 इक्वल टू 16/10। ओके, इवन देन अगर आप देखें तो ये अभी भी 8 और दिस इज 5, मीन्स ये अभी भी रेशो आपका वही है 8/5, जो मिनिमम आपका रेशो बन सकता है पॉसिबल दो नंबर्स का, वही आपका रहेगा, आप किसी भी तरीके से यूज करें। ओके, अभी आप ये न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हैं, आप चाहते तो इसे डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दें, मीन्स 3 को आप डाउन साइड ऐड करें, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। 6/10 + 6, 8 means this will become 3/8 will be equals to 6/16। ओके, ये अभी भी 3/8 ही है। हाँ, ये रेशो इससे डिफर है, ये रेशो 3/5 इक्वल टू 6/10, इट मीन्स 3/5 है रेशो, लेकिन ये क्या है, ये 3/8 है, लेकिन आपके आपस में इक्वल है अभी भी। ओके, तो आप कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है जो नंबर, वो आप ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड वही प्रोसेस करना होगा सेम। ऐसा नहीं कि एक साइड कर दें दूसरी साइड को छोड़ दें, तब तो गलत है। या फिर आप ऊपर के नंबर न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में ऐड कर सकते हैं दोनों साइड से। तो देन दिस इज ए कंपोनेंडो मेथड। इससे जो है कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन आपका फिजिक्स में सम न्यूमेरिकल्स या मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आपके ये प्रोसेस इजी कर देता है। बहुत सी बार जो है अननोन क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो जाती है। नाउ टेक डिविडेंड मेथड। इसमें क्या है कि जो हम वहां एडिशन कर रहे थे, अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन करेंगे, कि नीचे का नंबर आप ऊपर की साइड पर जाकर के सब्ट्रैक्ट कर, नीचे का दोनों ही साइड से करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड से कर दिया दूसरी साइड से आपने छोड़ दिया। तो 3/5 इक्वल टू जो है 6/10 है, तो आपने यहाँ 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर, नेगेटिव नंबर आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप 3 में से 5 को कर ले, ठीक है नहीं, या 5 में से 3 को कर ले। ओके, तो मैं यहाँ 3 नीचे जो ऊपर कर रहा हूं 3 - 5/5 अनचेंज नीचे, ये 6 - 10/10। आप 10 में से 6 को कर सकते थे यहां से, लेकिन फिर यहाँ 5 में से 3 को करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर आप न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप राइट साइड में भी न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आप 5 - 3 कर रहे हैं इस साइड, तो देन इस साइड भी आप 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें। मैंने यहाँ क्या किया, एक्चुअल में 5 को सब्ट्रैक्ट किया है 3 से, तो राइट साइड में मुझे 6 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा 10 को, तब ये कंसेप्ट सही होगा। ऐसा नहीं है कहीं तो आप यहाँ 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ आपने 10 में से 6 को, नो, गलत हो जाएगा। तो क्या, दिस कम्स आउट -2/5 इक्वल टू -4/10। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, अगेन अगर आप देखें तो यह भी 2/5 ही है। ओके, आप ये न्यूमरेटर में कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को आप डिनोमिनेटर में भी कर सकते हैं। मींस आपका जो है 3 ऐसे ही रहे, 5 में से सब्ट्रैक्ट करें नीचे की, ठीक है, ये करके दिखा देता हूं। 3 ऐसे ही है और आप 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना कि मैं न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं डिनोमिनेटर में से,
तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं डिनोमिनेटर से। तो ठीक है, तो यहां भी आपका न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा डिनोमिनेटर। ओके, तो 3/2 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी 6 एंड 4। अगेन अगर आप करें तो 2 से डिवाइड, तो दिस इज 3/2, तो 3/2। नाउ लेट अस मूव टू कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। इन दिस मेथड, जो आपने लास्ट स्लाइड में रीड किए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ये मेथड है। इसमें आपका क्या है, a/b अगर आपको गिवन है वो इक्वल टू c/d है, तो देन आप डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे न्यूमरेटर में, यानी a+b, एंड देन साइमल्टेनियसली उसी न्यूमरेटर में से आप डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे a-b, एंड देन यही सेम प्रोसीजर आप राइट साइड पे करेंगे। ऊपर आप डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और नीचे आप जो है डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमरेटर में से। ओके, ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, वही 3/5 इक्वल टू 6/10 है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, डिनोमिनेटर को ऐड करने जा रहे हैं न्यूमरेटर में। ओके, तो 3 + 5 एंड साइमल्टेनियसली आप सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया है a-b, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया, इट मींस 3 - 5। बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप जो है यहाँ राइट साइड पर भी करेंगे, c और d के साथ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। मेन c में d ऐड होगा ऊपर, तो 6 में 10 आपने ऐड कर दिया, एंड देन आपने c - d, इट मींस न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। तो ठीक है, यहाँ भी आप यही करेंगे, 6 - 10। अब ये आपका बनता है देन 3 + 5 = 8, और 3 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो -2, एंड देन इक्वल टू 6 में 10 ऐड होगा तो 16, एंड देन 6 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो -4। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ। अगर आप इसे कैंसिल आउट करें तो 8 × 2 = 16, एंड देन 2 × 2 = 4। तो 8 मीन्स आपका ये जो है 2 1, एंड देन ये से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 = 1 आपके पास अवेलेबल हो। तो 8 मीन्स आपको अवेलेबल लगता है 1 लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो 1 = 1। हाँ, यहाँ ये 3/5 का ध्यान रखना है रेशियो, बट राइट साइड जब आप ये कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देते हैं तो देन 1 = 1। इट मीन्स ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो रेशो आपका यहाँ है वही रेशो फाइनल नहीं हुआ, यहाँ 1 = 1 है, तो रेशो चेंज हो गया है, पहला ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर। बट हाँ, ये जरूर है कि वो ऑलवेज आपका बैलेंस्ड बना रहेगा। यहाँ 3/5 6/10 कहें तो ये भी 3/5 ही है, तो 3/5 = 3/5 है। अब भी ये क्या 1 = 1, तो रेशो बैलेंस्ड बना रहेगा। ओके, ये आपका नेक्स्ट ये और के बाद जो लिखा है ये क्या है, a - c/b - d = c/d। इट मीन्स हमने राइट साइड को तो अनटच रखा, इसको नहीं टच किया, लेकिन हमने साइड वाइज सब्ट्रैक्ट किए। a में से c को सब्ट्रैक्ट कर दिया ला करके, b को जो है आपने यहाँ d से सब्ट्रैक्ट, तो रेशो अब भी सेम ही बना रहेगा। मतलब जो ईच एंड एवरी स्टेप का रेशो होगा वो बराबर रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि जो आप स्टार्टिंग में रेशो लेकर चल रहे हैं वही बना रहेगा फाइनल। देख लेते हैं एग्जांपल, 3/5 = 6/10 है, तो a/b c/d, a में से ये c लेफ्ट साइड आकर के यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो 3 - 6, एंड देन 5 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो = 6/10। ओके, तो अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज -3, दिस इज -5 = 6/10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो देन दिस इज 3/5 = 6/10। तो अब भी सेम रेशो ही बना हुआ है। यहाँ पर क्या इसको अब इस बार ये रेशो भी चेंज नहीं हुआ फाइनल स्टेप पर भी जाकर, ऐसा भी पॉसिबल है। वो जैसे ऊपर था इनिशियल रेशो और फाइनल रेशो में डिफरेंस आ गया, तो ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि ऑलवेज डिफरेंस आएगा, ये भी मस्ट नहीं है कि आपका ऑलवेज इक्वल ही रह जाएगा। तो इस चीज का जो है कि हाँ, रेशो जो है आपका ईच एंड एवरी स्टेप पर रहेगा वो
बैलेंस्ड। ये वाला तो जो है आपको मैंने अभी ऊपर ही बता दिया है। अब हम मूव करते हैं इसमें a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। तो इसमें क्या, अगेन राइट साइड बैलेंस रखी है, लेकिन इस बार आपने ये साइड वाइज ले जा करके साइड वाइज सी को ऐड किया a में एंड डी को ऐड किया b में। अब भी रेशो जो है आपका ईच एंड एवरी स्टेप पर बैलेंस ही बना रहेगा। जरूरी नहीं इक्वल टू स्टार्टिंग में होगा, जो भी वही बना रहेगा, लेकिन हाँ ईच एंड एवरी स्टेप पर लेफ्ट और राइट साइड का जो है रेशो वो सेम बना रहेगा। एग्जांपल अगेन हुई हम 3/5 इक्वल टू 6/10, इसको बता रहा हूं ये। तो ये आपके पास अब c यानी कि ये c है 6 यहां पर, वो आपका 3 में आकर के ऐड होगा। तो 3 प्लस 6 एंड देन ये d है, ये आपका b में आकर के ऐड होगा 5 प्लस 10 इक्वल्स टू c बाई डी। इट में से 6/10 अभी भी सेम टू सेम ही बना हुआ। देन दिस बिकम्स 9 and this becomes 15. This is 6/10. 2 3 जा and 2 5 जा, और ये 3 3 जा और 3 5 जा। तो रेशो अभी भी बैलेंस्ड है। तो ये है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ओके, now move to polynomials. So expression of the form of a0 a1x a2x square a3x cube an x की पावर n। यहाँ an 0 नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है इसका आपका, क्यों ये चीज ध्यान जाना चाहिए। इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ अ डिग्री n। अब यहाँ पे जो है मैं इसको एक सिंपल फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको कि a0 मैंने कुछ नंबर्स दिए a0 और उनको एक रो में आपका अरेंज किए a0 a1 a2 a3 a4 एंड देन लास्ट जो है n+1th टर्म। ध्यान रखना ये n+1th जो है कांस्टेंट है, तो जो है आपका an कुछ नंबर कह रहे हैं कांस्टेंट कह रहे हैं। a0 फर्स्ट है, ये सेकंड थर्ड और ये आपका n+1th कांस्टेंट। एंड देन आप एक अननोन सिंगल अननोन लेंगे जिसकी पावर आप 0 से स्टार्ट करेंगे एंड देन पावर को आप बढ़ाते चले जाए x1 x2 x3 x4 एंड देन फाइनली xn। अब आप इस कांस्टेंट और इस अननोन को मल्टीप्लाई करें, इस कांस्टेंट नंबर और इस अननोन को मल्टीप्लाई करें, पावर 1 है। इस कांस्टेंट और इस अननोन की 2 पावर को आप मल्टीप्लाई करें, तो इट मींस जो आपको मिलने जाएगा वो मिलेगा आपको a0 x0 x की पावर 0। ओके, देन a1 x रेज टू द पावर 1 a2 x रेज टू द पावर 2 a3 एंड x रेज टू द पावर 3। इस तरीके से आप चलते जाएंगे तो लास्ट होगा आपके पास an x रेज टू द पावर n। यही आपका, इसको अगर मैं px से, x का मतलब है कि जो आपका राइट साइड आपका यहाँ अननोन क्वांटिटी है वो x से रिप्रेजेंट कर रही है, वो px लिख करके आप इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पे आपको ऊपर बताया था कि an कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो वो क्यों कि अगर आपका जो है an 0 कर दूंगा मैं, तो जो ये पॉलिनोमियल मेरी n पावर की है, x की पावर n है ना इसमें हाईएस्ट पावर, अगर ये an 0 कर दूंगा तो ये टर्म हमारा लास्ट का an x की पावर n वाला एंड हो जाएगा। हाँ, देन आपका रोल में आ जाएगा इससे जो आपका पहले वाला टर्म होगा, जो इससे पहले इसी तरीके से लिखा हुआ होगा an-1 x रेज टू द पावर n-1, ये इससे जस्ट बिफोर वाला टर्म होगा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये तो डेड हो गया क्योंकि an 0 है तो इट मींस ये खत्म। तो देन ये पॉलिनोमियल आपका ऑफ डिग्री n-1 की रह जाएगी, ना कि n की। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपका an कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 किया तो ये टर्म भी खत्म। तो देन आप ये पॉलिनोमियल जो है आपका डिग्री जो है n की ना रह करके n-1 की, ये डिग्री कहलाती है आपकी जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी की आपका पावर होती है, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। ये लिखा ना x ऑफ डिग्री n, ये पॉलिनोमियल क्या है इन x ऑफ अ डिग्री n।
तो ये डिग्री n की नहीं रहेगी, देन आपकी ये रह जाएगी n-1 डिग्री की। इसीलिए a n को हम 0 नहीं यूज कर सकते। क्लियर हो गई? तो मतलब आपके n नंबर्स हैं, ये a0 से लेके an तक n+1, सॉरी n+1 नंबर्स हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं आप। एंड देन x की आपकी डिफरेंट डिफरेंट पावर है, 0 से स्टार्ट हुई और आपकी n तक, सॉरी ये आपका पावर में है, x की पावर n तक ये आपका ट्रेवल करेगी। बात क्लियर है? तो इनका जब मल्टीप्लीकेशन जो एक्सप्रेशन आपको मिलता है वो कहलाती है पॉलिनोमियल ऑफ ए डिग्री n। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन फर्स्ट डिग्री की। तो फर्स्ट डिग्री जैसे आपका n के लिए कहा था, तो अब आपका जो है x की जो मैक्सिमम पावर यानी अननोन की मैक्सिमम पावर 1 हो सकती है। तो ये आपका एक जनरल इक्वेशन है जो कि आपका जो है डिग्री 1 की है, ठीक है। लेकिन इसमें अगेन a कैन नॉट बी 0। अगर आपने a को जो है 0 कर दिया तो देन जो है ये आपका नॉन क्वांटिटी वाला टर्म, एंड देन आपके पास जो अवेलेबल होगा दैट विल बी ए कांस्टेंट नंबर होंगे। ओके, हाँ, इसको पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि आप कहने लगे, ऊपर भी लिखे हुए एग्जांपल 3x + 5, 9x - 7, ये सब x की पावर 1। अगर आप अननोन को y से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, 9y - 2, z से करना चाहते हैं तो आप जो है लिख सकते हैं 15z - 3। इस तरीके से आप जो कोई और जो है एक्स वाई जेड नॉर्मली अननोन की तरह से लिखे जाते हैं, तो एक्स में लिखिए, आप वाई में लिखिए या आप जेड में लिखिए। ऐसा कोई रोल नहीं है कि आप वाई में जेड में नहीं लिख सकते। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ये नंबर्स जो है जरूरी नहीं कि आप जो है ये आपके इंटीजर्स में हो, ये मैं पॉसिबल आपके स्क्वायर रूट ऑफ 2x, लेकिन ये रूट आपका x के ऊपर नहीं जाएगा। देन आपके पॉलिनोमियल में जो आपके नंबर्स होते हैं वो आपके ओनली नेचुरल नंबर टाइप से लिखे जाते हैं। नेचुरल नंबर बोल रहा हूं, x की जो ये पावर्स होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी, ये मस्ट है। तो ये √2x - 5 लिख सकते हैं आप। ये चीज ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में जो आपका अननोन क्वांटिटी है उनकी पावर ना नेगेटिव में होगी ना फ्रिक्शन में होगी। फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते आप केवल और केवल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 की पॉलिनोमियल ये है आपकी। तो जनरल एक्सप्रेशन जो इसका लिखा जाता है ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। बट अगेन a कैन नॉट बी 0। अगर a 0 कर दिया आपने, 2 पावर जो है अननोन क्वांटिटी ये खत्म, देन bx प्लस c, इट मीन्स ये एक लीनियर पॉलिनोमियल या 1 डिग्री पॉलिनोमियल आपके पास अवेलेबल होगी, 2 डिग्री नहीं रहेगी। इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर की जो आपका साथ कांस्टेंट है वो 1 से लेकर के कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपका जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 है तो देन ये टर्म एंड होगा। आपकी जो पॉलिनोमियल होगी उसकी एक डिग्री डाउन हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 2 कैसे, वो अब मैं बता देता हूँ ये 2 कैसे हुई, क्योंकि मैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन इस वे में भी लिख सकता हूँ ax² प्लस c = 0। अब इसमें a ही 0 हो जाए तो देन क्या होगा, मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर c बचेगा ओनली। सीधा जो कि आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है वो आपकी पॉलिनोमियल बची ही नहीं, वो एक कांस्टेंट नंबर c = 0 रह जाएगा। क्लियर है? हाँ, पॉलिनोमियल में ये मस्ट नहीं है कि आपका जो है पावर सभी जो है एक रो में आपको अवेलेबल हो। ये भी आपकी मान लीजिए कि ये x³ प्लस का मैंने bx प्लस का c लिख दिया, मैंने यहाँ 3 डिग्री का ले लिया ऑर्डर, कोई नहीं आगे बताऊंगा मैं कि इसमें जो x² का टर्म नहीं है, लेकिन इसकी डिग्री फिर भी इवन 3 ही है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, लेकिन अगर इसका अगर साथ में मल्टीप्लाई 0 ही कर दे तो ये सीधी 1 में ट्रांसफर होगी। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 या लीनियर पॉलिनोमियल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि आपका ईच एंड एवरी टर्म जो है आपका होना जरूरी है वही पॉलिनोमियल होगी। हाँ, लेकिन इनकी पावर्स का जो है नेचुरल नंबर में होना ये मस्ट है। ओके, नाउ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3।
तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। जैसे कि सेकंड डिग्री वाली को जो है हम एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं। आगे हम क्वाड्रेटिक ही पढ़ेंगे। मेनली हमारे सिलेबस में जो है आपका 12th लेवल पर 11th लेवल पर जो फिजिक्स में है वो क्वाड्रेटिक लेवल की तो मिल जाएंगी इजिली, क्यूबिक और उससे रिलेटेड कम मिलती है। ओके, तो क्यूबिक जो आपकी पॉलिनोमियल है या डिग्री 3 की जो पॉलिनोमियल है उसका जनरल एक्सप्रेशन ये है आपके साथ P3 अगर कहें इसे, देन दिस विल बी ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स, ये सी है एंड दिस इज अ डी प्लस का डी। ओके, तो देन ये आपकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। अगेन कोई सेम ट्रू ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो देन ये आपकी 3 डिग्री से जो है 2 डिग्री की पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब जो है आपके पास में जो है कोई अगर एग्जांपल लेना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9 इक्वल टू 0। लेकिन ईच एंड एवरी टर्म कंटिन्यूस में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 3x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 9 इक्वल टू 0, ये भी आपकी पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री ही है। 3x क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 0 रख देता, बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 ही है। इसमें बीच में आपके ना एक्स स्क्वायर का टर्म है ना एक्स का टर्म है, इवन देन ये डिग्री 3 की ही कहलाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो अननोन का होगा, जो भी हाईएस्ट पावर लगी होगी एक अननोन क्वांटिटी की, वही डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगी। हाँ, ये आपकी जो है कंप्लीट पॉलिनोमियल है, इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है, लेकिन अननोन की पावर मैक्सिमम यहाँ 3 है, तो डिग्री 3 की ही पॉलिनोमियल डिग्री 3 है, ये भी डिग्री 3। हाँ, इनके जो आपको कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेनली हम आगे के टॉपिक में लेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये अगर मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल आपने लिख दी, जैसे कि ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6, तो रूट जो है क्या होंगे, ये आपके ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में फीड करूं और मुझे जो है वो px इक्वल टू 0 प्रोवाइड कर दे, मीन्स वो वैल्यूज x की जो कि इसमें फीड करें, तो ये आपका px इक्वल टू 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो देन वो नंबर्स इस पॉलिनोमियल के रूट्स या जीरोस कहलाएंगे। रूट हो सकता है या जीरोस, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुट x इक्वल टू 1, देखते हैं p1 क्या बनेगा, 1 की पावर 3 माइनस का 6, 1 का स्क्वायर प्लस 11:1 माइनस का 6। ओके, तो दिस कम्स आउट 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, आई थिंक 12 माइनस 12 इज 0। तो इट मीन्स जो है 1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, या फिर आप कह सकते हैं 0। ओके, तक क्लियर हुआ आपको? नाउ अगेन देखते हैं कि अगर इसमें हम जो है 3 फीड करते हैं तो क्या होगा। फीड कीजिए इसमें, तो ये 3 का क्यूब माइनस का 6:3 का स्क्वायर प्लस का 11:3 माइनस का 6, दिस विल 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, 11 3 जा 33 प्लस है माइनस का 6। ओके, इनका एडिशन कर रहे हैं 33 एंड 27, तो दिस विल बी 60 एंड 54 और 6 60, इट मीन्स 0। तो ये आपका 3 भी जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक रूट है, ये 0 है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें जो है हमने 4 रख के देखते हैं क्या 4 से सेटिस्फाई है। 4 का क्यूब माइनस का 6, 4 स्क्वायर
प्लस का 11:4 माइनस का 6, 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 16, 6 या 96 प्लस 44 माइनस का 6। तो ये 64 एंड 44 को ऐड करें तो 108 एंड देन 96 और 6 को ऐड करें तो दिस विल बी 102। इट मींस दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो 4 जो है इस आपका पॉलिनोमियल का एक रूट नहीं है, ये 0 नहीं है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो जब अगर एक नंबर किसी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल बना दे तो देन वो उसका 0 या जो है रूट है, अदरवाइज। ऐसे ही आपका जो है यहाँ x² माइनस का x माइनस 12 के लिए जो है 2 0 दिए हैं -7 एंड 6, तो वो सेम ही है। तो ये है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल।